तो अब भी हम लोग कर रहे थे सप्लाई करके शिफ्टिंग फैक्टर्स को, जिसमें 4 केसेस में करवा चुकी हूँ। अभी की वीडियो एक छोटी सी वीडियो है और इसको जल्दी से वाइंड अप करेंगे। सिर्फ ऐसे 2 केसेस हैं जिनको हम यहाँ पे डिस्कस करना है, ठीक है। तो जल्दी से इसको कंप्लीट करते हैं। तो 4 हम करवा चुके हैं आपको, तो इट विल बी केस नंबर 5। अब कौन कौन से केस बनता है जो इफेक्ट कर सकता है, ऑफकोर्स। तो इट्स नंबर ऑफ सेलर्स, ठीक है। अब नंबर ऑफ सेलर्स का क्या मतलब है, यहाँ पे मैं जूम कर रही हूँ, नंबर ऑफ सेलर्स का इंक्रीज होना, ठीक है। सो नंबर ऑफ सेलर्स का इंक्रीज होना, फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ सेलर्स का क्या मतलब है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सेलर्स का मतलब ये है कि जिस एक गुड की हम बात कर रहे हैं, उस गुड या उस गुड के जो प्रोडक्शन करने वाले हैं वो बढ़ गए हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो कि उस सेम गुड को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो ज्यादा प्रोडक्शन की वजह से क्या होगा, एज नंबर ऑफ सेलर्स इंक्रीज फॉर दैट सेम गुड, फॉर दैट सेम गुड जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसे सेम गुड की, गुड या सर्विस, ठीक है। सर्विस का भी हो सकता है, कोई ऐसा मसला नहीं। सो एज नंबर ऑफ सेलर इंक्रीज फॉर दैट सेम गुड और सर्विस, the प्रोडक्शन विल इंक्रीज। जाहिर सी बात है, जो ये इस इंडस्ट्री का पार्ट बन रहा है, जो प्रोडक्शन कर रहा है, जैसे पहले से तो बढ़ जाएगा, जितना पहले प्रोड्यूस हो रहा था अब उससे ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, तो मार्केट में प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, यानी कि उस गुड की सप्लाई मार्केट में ज्यादा हो जाएगी। सो सप्लाई ऑफ गुड इंक्रीज इन मार्केट, ठीक है। और गुड सप्लाई ऑफ गुड के इंक्रीज का मतलब ये है, सप्लाई बढ़ने का मतलब क्या होगा कि वो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे मैं जल्दी से छोटा सा ग्राफ बना दूंगी ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि इसकी शिफ्टिंग किस तरीके से होगी, ठीक है। ठीक है, सो एस एन इंक्रीज, मैं यहां से इसको ठीक है, ये हो गया केस नंबर 5। तो जब आपके पास जो है वो नंबर ऑफ सेलर्स जो है वो बढ़ रहे हैं मार्केट के अंदर, अब इसका जो ऑपोजिट केस है वो आप लोग खुद भी बनाएंगे, ठीक है। अब आते हैं केस नंबर 6 की तरफ, जो कि है हमारा जो कि होता है हमारा नेचुरल फैक्टर्स आते हैं, इसमें काफी सारे आ जाते हैं, ठीक है। यानी कि मोस्ट प्रोबेबली इसमें ज्यादातर जो अकाउंटेबल होता है वो होता है कोई डिजास्टर हो जाना, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल एनी काइंड ऑफ डिजास्टर इसका पार्ट बन जाए। तो फॉर अ स्पेसिफिक वेलबींग, यहाँ पे मैं जो एक स्पेसिफिक एग्जांपल ले रही हूँ, तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि एक इलाका था वहां पे फ्लड आ गया, ठीक है। फ्लड इन एन एरिया, ठीक है। तो हमें तो अंदाजा है फ्लड के क्या क्या सिनेरियोज बन जाते हैं, कितने वर्स्ट केसेस हो जाते हैं। तो फ्लड आने की वजह से क्या होता है कि अगर एग्रीकल्चर एरिया है तो पूरा एग्रीकल्चर आपका वेस्ट है, ठीक है। एग्रीकल्चर एरिया है, आपका पूरा जो क्रॉप्स है वो वेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगर वो एक गांव का एरिया है, वहां पे कैटल है, कैटल फार्म्स हैं, तो आपका पूरा कैटल वेस्ट है, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो वेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि अगर जैसे बात मवेशी है वहां पे, तो वहां से बहुत कुछ अंडा है, अगर वहां पे आपके पास मुर्गियां रखी हुई है तो अंडे वहां से बन के आ रहे हैं, ठीक है। वहां से मुर्गी सप्लाई हो रही है, जो कि यहाँ पे चिकन का प्रोड्यूस होती है, फिर वो कंज्यूम कर रहे होते हैं। इसके अलावा वहां पे गाय हैं, भैंसे हैं, तो दूध का आना वहां से, ठीक है। फिर वहां से ज्यादा उनका गोश्त भी आता है।
तो ये सारी चीजें यहाँ पे है। तो कैटल फार्म्स का नुकसान हो जाना भी बहुत इम्पैक्ट करता है। फिर वहां पे इंसानी जान भी तो मौजूद है, वो भी तो जाया होती है। ह्यूमन वहां पे है तो आपके लेबर फोर्स भी डिक्लाइन कर जाता है। तो ये तीनों फैक्टर जो है कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट ही कर रहे हैं प्रोडक्शन को। क्योंकि देखा जाए कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिसके बारे में हम बात करें जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर उसका जो है वो रॉ मटेरियल दे रहा है, जैसे कि वीट जो यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, गंदम जो हमारे पास गुड है, वो हम एक वीट मिल की बात कर रहे हैं जिसके अंदर से जो आटा पिसा हुआ है वो प्रोड्यूस हो रहा है। तो अगर यहाँ पे फ्लड आएगा तो फ्लड आने से क्या होगा कि जो गंदम है वो जाया होगी। अगर वो गंदम रॉ मटेरियल ही नहीं पहुंचेगा एक मिल के पास, तो वो पिसा हुआ आटा प्रोड्यूस कैसे करेगी, वो जौ कैसे, वो भूसी कैसे प्रोड्यूस करेगी, क्योंकि तो सब इसी के बाय प्रोडक्ट्स है ना। इन सारे गुड्स की जो सप्लाई है वो शॉर्ट हो जाएगी। आपके पास ह्यूमन नहीं है, लेबर फोर्स का जाया होगा, तो आप कहीं ना कहीं तो वो ह्यूमन भी यूज हो रहे थे ना। तो वो जो लोगों का जाया होगा वो भी तो इनपुट थे, तो इनपुट का जाया हो जाना जो है वो भी यहाँ पे काउंटेबल है। और इस वजह से क्या होगा कि आपकी सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी। इसका मैं ग्राफ नहीं बना रही क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स बनते हैं, बस मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है कि इन सारे फैक्टर से सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी। तो सप्लाई कम का केस क्या होगा वो आप लोग को ड्रॉ कीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग अगली वीडियो के अंदर जो है वो मार्केट को डिस्कस करना शुरू करेंगे। यानी कि सप्लाई और डिमांड तो कंप्लीट हो चुका, मगर ये सप्लाई और डिमांड जब मार्केट के अंदर फेस ऑफ होता है तो वहां पे क्या सिनेरियो बनता है वो डिस्कस करेंगे।